गोड़ लगता नहीं हीरा से अभिनंदन बार के अपना कार्यक्रम जना के नाम है खुटा ठोक के। आज खुटा ठोक में अकेले नहीं खी, और जब अकेले नहीं खी तो एक मतलब बा कि जरूर कुछ विशेष बात हुई। और विशेष बात है बिहार में जब राजनीति के शुरुआत हो गई बा, चुनाव के घोषणा हो गई बा, तो हो कहीं के बा हमारा साथे जो शख्स बा कोनो परिचय के मोहताज नहीं खान। इनका नाम है धीरज सिंह कुशवाहा। रुआ लोग कई गो चैनल पर देखले हो खब, हमरों के यहाँ देखले हो खब। और सबसे बड़ा बात बा कि ना कहल जाला कि जब समस्या गंभीर होके, दुख होके, तो जो दुख के साथी होला उहे आपन होला। तो कहीं ना कहीं वो आपन बन के उभरल बड़न जौन RLSP में जरूरी रहा। और उपेंद्र कुशवाहा के भी जरूरत रहा, कारण कि उपेंद्र कुशवाहा बड़ी त्याग करके बिहार के राजनीति में बिहार के बदले खातिर, बिहार के शुरू से जौन बिहार के समझ रहा, बिहार के दुनिया में नाम रहा, ओकरा के फिर से पन पावे खातिर आई रहा। शिक्षा से शुरुआत भई रहा और ओकरा के ले करके बहुत सारा काम कैले रहा। बात तो एक पर हुई, बहुत सारा बात हुई, लेकिन अभी चुनाव बा। और चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा के आखिर काहे महागठबंधन से निकले के पड़ल, जबकि ई कह के निकल रहन राबड़ी आवाज़ से कि चाय मीठा बा। बहुत बहुत स्वागत बा। और सबसे पहले धीरज जी रुआ से इतने बात पूछब कि रुआ शाहाबादी हैं, शाहाबाद क्षेत्र के हैं, और शाहाबाद के माटी में कहल जाला कि 80 साल में जवानी रहेला। बिल्कुल। ई जो नया फेज आइल बा RLSP खातिर, ये फेज के रुआ कैसे देखता नहीं? देखिए बाबा, चुनावी मौसम है जी, और इसमें आना जाना लगा रहता है जी। जिसको आना रहता है उसके लिए पार्टी स्वागत करती है, जो चला जाता है उसका भी हम लोग स्वागत ही करेंगे एक तरह से। जी, जी। उसमें हम लोग क्या कह सकते हैं। इस चुनावी मौसम है और बिहार का जो अभी मौसम चल रहा है ये गठबंधन का मौसम चल रहा है। सारी पार्टियां, बड़ी पार्टियां हो या छोटी पार्टियां हो, वो उसमें गठबंधन करके ही चल रहा है। हमारी पार्टी का निर्माण हुआ था, हमारे समाज के लोगों ने किया था, विशेष रूप से कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी एक दिन मुख्यमंत्री बने जी। वो समय की शुरुआत हो चुकी है जी। और हम लोग का कल से शुभ दिन है जी। अभी तक तो चेहरा क्लियर नहीं था, बहुत सारे घटक दलों के साथ में काम करने का मौका मिला, NDA में काम करने का मौका मिला। तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी जब NDA में मंत्री थे जी, तो उन्होंने बहुत प्रोग्राम और योजना भिजवाए केंद्र से, लेकिन बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, इनको माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी पचते ही नहीं हैं। मतलब जो बातें हो रही हैं कि केंद्र की योजनाओं को नीतीश जी ठंडे बस्ते में डाल करके और अपना नाम चमकाते रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सारा कार्य पर रोक लगाया। इसके चलते मनमुटाव होते होते बात यहाँ तक आ गई कि हम लोग NDA से अलग हो गए। और लोभ का, अब सत्ता का अगर लालच होता तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी कभी नहीं इसकी बात छोड़ते। उन्होंने बिहार की 12 करोड़ जनता के लिए अपना पद का परित्याग कर दिया और फिर क्षेत्र में संघर्ष करने लगे। बिहार में मुख्य मुद्दा है इनका कि शिक्षा। शिक्षा जब तक नहीं होगा तब तक बिहार का कैसे सुधार होगा, और बेरोजगारी तो चरम पर है जी। ये सरकार में अफसरशाही, गुंडागर्दी, ये सब। अब कल हम लोग का एक गठबंधन हुआ है जी। अभी गठबंधन का नाम ऐलान नहीं पड़ा है, उसका भी औपचारिक ऐलान हो ही 3 दलों के साथ गठबंधन हुआ है और 3 दलों में सबसे बड़े दल के रूप में उपेंद्र कुशवाहा जी को रखा गया है। और कहा यह गया है मायावती की तरफ, यानी कि BSP की जो प्रमुख है, उन्होंने कहा है कि यदि बिहार की जनता हमारा साथ देती है तो उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। ये सबसे बड़ी बात है और इसी को लेकर के वो लड़ाई शुरू हुई थी जो महागठबंधन से उपेंद्र कुशवाहा को अलग होना पड़ा। अब आगे कितनी सीटों पर आप लोग तैयारी कर रहे हैं? बाबा कुछ और भी हम कहना चाहेंगे कि जब हम लोग महागठबंधन में थे तो महागठबंधन में ना महा है, ना गठ है, ना बंधन है, रहा नहीं, इसलिए कि उसमें बहुत सारे घटक दल थे जी। और सबको मिल के फैसला लेना था कि महागठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। अभी तक, आज तक कांग्रेस का मामला नहीं सुलझा जी। कांग्रेस कर रही कि हम 243 सीटों पर लड़ेंगे। और बात यह है कि राजद में अहंकार हो गया है जी। उनके प्रवक्ता भी बोलते रहते हैं कि जो ललटेन का चिमनी छुएगा वो जल जाएगा।
अरे ललटेन के चिमनी कोई छुआ जला नहीं जला ये तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन ललटेन के चिमनी में महागठबंधन जल गया। जी जी। और हमारे नेता ने बार बार एक बात कही, पूरे बिहार की जनता 12 करोड़ सुनी और उस पर विचार भी कर रही है। बोले कि कोई भी बीच भी ना होगा पी लेंगे, सीट हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है, केवल राजद अपने नेतृत्व को चेंज कर दे, बाकी हमारा सब कुछ ठीक है। लेकिन आरजेडी में है कि आप चेहरा हमारा मानना है तो मानिए, नहीं तो जाइए। तो अब तो चेहरा आपके सामने है, कितना जल्दी आप लोग फैसला करके बिहार की जनता के सामने साफ कर देंगे कि आप कितने सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और कितनी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं? देखिए बाबा, जब हम लोग महागठबंधन में भी थे तो हम लोग 243 सीटों पे कार्य कर रहे थे। एक्चुअल जो कि कोरोना काल में भी हम लोग हर एक तरह से, हमारे नेता एक दिन भी घर में नहीं रहे हैं जी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी 84 दिनों के लिए गायब हो गए थे, अपने आप को आइसोलेट कर लिए थे। जी जी। तेजस्वी जी भी आइसोलेट अपने आप को कर लिए थे। कोविड खत्म होते सब लोग आ गए चुनावी मैदान में। हम लोग इसका फायदा जरूर हम लोगों को मिलेगा। हम लोग 243 सीटों पे कार्य करते आ रहे हैं, एक्चुअली, डिजिटली और वर्चुअली, जिसका फायदा हम लोगों को मिलेगा। हम लोग बूथ स्तर से कार्य कर रहे हैं, तो बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे और भी सहयोगी जो पार्टियां हैं उसको जिताने का काम करेंगे। अगर और भी पार्टी और भी दल आपके साथ गठबंधन में जुड़ना चाहते हैं तो क्या उनके लिए आप रास्ता खोल के रखेंगे? एकदम बिल्कुल स्वागत है। अब तो करवा निकल चुकी है। कल हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा कि हमने तो अपना नाव को समुद्र में उतार दिया है, जो कमजोर दिल वाले हो कृपया उतर जाएं। बिल्कुल, रास्ते बदले हैं मंजिल नहीं, रास्ते बदले हैं मंजिल नहीं। और उन्होंने एक और बात कहा था कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब तो बिहार में माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी और एनडीए के बीच में लड़ाई है, अब कोई बीच में नहीं रह गया है। बार बार बातें हो रही थी विकल्प की और विकल्प के रूप में उपेंद्र कुशवाहा का नाम भी अब सामने आ गया है। जैसा कि भारत लाइव पहले से बताता आ रहा है कि इस बार के चुनाव में दो विकल्प यानी कि नीतीश और लालू नहीं रहेंगे। इस बार के 2020 के चुनाव में बहुत सारे विकल्प आपको देखने को मिलेंगे। एक विकल्प उपेंद्र कुशवाहा के नाम के सामने आ गया है और इस विकल्प पर एक बड़ी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक सत्ता में भी रही है, उस पार्टी ने पीठ पे हाथ रख दिया है। कहने वाली बात ये होगी, देखने वाली बात ये होगी कि आगे ये मंजिल जो समुद्र में नाव उतर गई है, इसका किनारा कब लगता है, कैसे लगता है। लगातार हमारी बातें धीरज जी से होती रहेंगी, क्योंकि प्रवक्ता भी हैं और पार्टी में एक मजबूत स्तंभ भी हैं। इन्होंने मजबूत खूंटा गाड़ा है और इनका कहना ये है कि इस खूंटे पर चाहे जितना भी पगहा बांध दीजिए, ज़रा से टस से मस नहीं होगा। अब देखने वाला बात ये होगा कि इस मजबूत खूंटे पर जो हमारी अगली बातचीत होगी कितना खरा उतरते हैं। ये खूंटा ठोक का कार्यक्रम जो है अक्सर भोजपुरी में होता है और भोजपुरी में भी एक एपिसोड हम लेकर के जरूर आएंगे, क्योंकि हम जानते हैं बड़ा हीरा के करीब वर्ग वालों के भोजपुरी, और साथ साथ पूरा विधानसभा के जो चुनाव बा ओकर रस रंग और तासीर सब यही चैनल पर नजर आई, जना का नाम है भारत लाइव। बिल्कुल सीधा और सच्चा जैसन होला वैसने दिखावल जाला। फिर काल भेंट हुई, गोड़ लागत नहीं। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।